हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट फ्लो। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 72वीं बीपीएससी को लेकर के लास्ट के 45 डेज़ का स्टडी प्लान। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जुलाई को बीपीएससी का पेपर होने वाला है। तो लास्ट के 45 डे के आसपास बचा हुआ है। तो हम ना आपके साथ जो ये सीट शेयर कर रहे हैं, ये वीक वाइज है कि अब कितना वीक बचा हुआ है। तो आज तो 10 जून है और 26 जुलाई को पेपर होना है। तो इस वीक में 11 12 13 ये जो है सो 11 12 और 13, 11 12 13 ये बचा हुआ है। उसके बाद अगले फिर वीक में अगले वीक 14, ये मतलब ये जो वीक बचे हुए हैं ये 45 डेज़ के आसपास जो है सो 25 जुलाई तक का जो है सो 45 डेज़ के आसपास बचा हुआ है। सबसे पहले हम बीपीएससी का ट्रेंड थोड़ा सा देख लें कि आखिरकार बीपीएससी में जो पिछले 5-7 साल का जो पेपर रहा है वो किस टाइप का है, कैसा है। तो ये 60वीं से लेके 71वीं तक का पीवाईक्यू ट्रेंड लिस्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हो साफ साफ कि सबसे ज़्यादा 71वीं का देखें तो ये रहा 71वीं। और इसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो जो है ये सेक्शन, ये है जनरल साइंस का। और ये आप देख सकते हो करेंट अफेयर का। और ये देखो हिस्ट्री का, हिस्ट्री में मॉडर्न एनिसेंट मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और फिर जो है सो ये ज्योग्राफी का पोर्शन। और लास्ट के अगर 70वीं री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका अगर आप देखो तो हिस्ट्री में 33 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 21 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन जनरल साइंस का, और करेंट अफेयर से लगभग 19-20 क्वेश्चन। तो आप जब ट्रेंड एनालिसिस देखते हो ना तो आप देख सकते हो जो ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हर साल ही जो है सो इसमें से लगभग 30 के आसपास, 25 से 30 क्वेश्चन जो है सो हर साल ही हिस्ट्री वाले पोर्शन से आ रहा है। उसके बाद ये जनरल साइंस वाला पोर्शन से अगर आप देखो तो इससे भी 25 से 30 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। और ये पिछले जो है सो लगभग 10-11 साल का ट्रेंड एनालिसिस है। और उसके बाद आप ये करंट अफेयर वाला पोर्शन से देखो तो इसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। और ये जो रीजनिंग वाला है पोर्शन, इसमें तो 10 क्वेश्चन हर साल आता ही आता है और ये इजी रहता है करने, डुएबल रहता है क्वेश्चन। और बिहार स्पेशल में भी आप देखो तो इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आ ही जाता है। तो आप ना जब आप पी वाई क्यू देखते हो तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है और किस पे कम ध्यान देना है। और इससे भी बड़ी बात है कि ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, रीजनिंग, ये सब में क्वेश्चन कैसा रहता है। तो क्वेश्चन कैसा रहता है आप यहाँ देखो। जब आप हिस्ट्री की बात करते हो तो हिस्ट्री में ना मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहता है, इकोनॉमी की बात करें तो मॉडरेट रहता है, जनरल साइंस की बात करें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहता है, करंट अफेयर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहता है, इन्वायरमेंट वगैरह की बात करें तो इसमें मॉडरेट रहता है। तो आप इजी टू मॉडरेट, करंट अफेयर, इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट भी आ रहा है, तो आप करंट अफेयर को स्किप नहीं कर सकते हो। और यहाँ देखो पॉलिटी, पॉलिटी इजी टू मॉडरेट है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक आ रहा है, हर साल 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी से आ ही जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी की देखो तो इसमें मॉडरेट है। अब जो ये इजी मॉडरेट, ई मॉडरेट, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको भी स्किप नहीं कर सकते हैं। करेंट अफेयर को तो स्किप नहीं ही करना है क्योंकि इससे 30 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, देखो जनरल साइंस में मॉडरेट वाला जो क्वेश्चन है वो आप बना लोगे डुएबल, और थोड़ा सा इसमें इजी भी रहता है। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा उसको नहीं बनाना है। करंट अफेयर में जो डिफ़िकल्ट लगे, जो कुछ ज़्यादा ही साल पुराना दिखे, उसको भी नहीं बनाना है। उसके बाद इन्वायरमेंट वगैरह मॉडरेट रहता है क्वेश्चन, वो डुएबल रहता है, आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो आप हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री में एनिसेंट मेडाइवल मॉडर्न, इसमें जो आपको जो टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है वो है मॉडर्न, जो हिस्ट्री का नेशनल मूवमेंट विद, ये जो है मतलब नेशनल मूवमेंट विद, ये इसमें जो बिहार का रोल रहा है उसके लिए आपको
ये वाला पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो है ना मौर्य और गुप्त, ये मौर्य और गुप्त काल वाला जो है ना, इसमें ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। और आप ज्योग्राफी की अगर देखोगे तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल फीचर्स एंड बिहार स्पेसिफिक जो भी है इन ज्योग्राफी को लेकर के, वो सब आपको उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पॉलिटी में तो आपको पता ही है कि डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, उसके बाद करंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी इशू वगैरह बिहार गवर्नमेंट को लेकर रहा है, तो वो सब आप देख लेना। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है सो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट जो है सो वो रहता है। उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद आप करंट अफेयर को देखो। ये करंट अफेयर में ना सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट अभी जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, इसका सीएम चेंज हुआ है, ठीक है। तो सीएम चेंज हुआ और इसका जो राज्यपाल वगैरह है, इस कई बार बीपीएससी में पीवाईक्यू में आप देखोगे कि पूछा हुआ है कि सीधे मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन। अब जैसे करंट में केरल का हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इस सब का सीएम चेंज हुआ, तो सीएम का नाम और वहाँ के जो राज्यपाल वगैरह है, वो सब का नाम। और अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट के जो है सो जो मुख्य न्यायाधीश है, वो भी लेडीज़ बनी है, जो सेकंड है। वो सब करंट इशू जो भी है वो थोड़ा सा आप देख लेना। वो बिहार स्पेसिफिक जो भी अभी चल रहा है डेवलपमेंट वगैरह, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है सो क्वेश्चन आने का चांस रहता है। उसके बाद जनरल साइंस में बायोलॉजी वाला पोर्शन से और फिजिक्स वाला पोर्शन से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। बायोलॉजी में तो मतलब जो बेसिक रहता है आप वो देख लेना, वो ज़्यादा ही वही सब पूछा रहता है और थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट, तो आप डूएबल रहता है ये। अगर आपका जनरल साइंस से वो ठीक ठाक रहा है बैकग्राउंड, तो आप सही से इसको कर लोगे। तो आपको ये तो हो गया, ठीक है। अब आपको बता दें कि देखो, इसमें जो है ना ये वाला वीक में, तो इस वीक में आप कोई भी चीज़ को जो है ना वीक वीक दे दो। जैसे कि 5-6 वीक बचा हुआ है ना, 5-6 वीक, तो आप इसमें जो है ना वीक वीक हर सब्जेक्ट को दे दो। जैसे कि ये जो वीक है, इस वीक में आप जो ये 4 दिन 3 दिन 7 दिन हुआ, 60 डे, ठीक है, 60 डेज, इसमें आप पॉलिटी कर लो। पूरा पॉलिटी 7 दिन में कवर हो जाएगा। और सिर्फ कवर ही नहीं करना है, प्लस में आपको अब सेक्शनल टेस्ट तो लगाना है नहीं, तो हर 2 या 3 दिन पे फुल लेंथ टेस्ट लगा लो। 45 दिन बचा हुआ है, कम से कम 15 टेस्ट लगा दो हर 3 दिन पे, ठीक है। और साथ साथ इसका जो है सो आप हर वीक नया सब्जेक्ट पढ़ो। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के बाद आप ज्योग्राफी उठा सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद आप हिस्ट्री उठा सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद साइंस उठा सकते हो, ठीक है। साइंस के बाद आप करंट को बिल्कुल नहीं आप छोड़ सकते हो, तो करंट हो गया। तो अगर आप इस टाइप से हर वीक जो है ना मतलब ये टारगेट रखो कि एक वीक में जो है ना आप पॉलिटी कवर कर लो, सेकेंड वीक ज्योग्राफी कवर कर लो, थर्ड वीक हिस्ट्री कवर कर लो, फोर्थ वीक साइंस कवर कर लो। अगर आप करंट अफेयर पहले से कर रहे हो तो आप एक सप्ताह में उसका फिर से रिवीजन कर सकते हो। अगर शुरू से करना अगर आप शुरू से अगर कर रहे हो तो फिर करंट जो है सो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि करंट वाला जो है ना बहुत लेंथी वगैरह हो जाता है। तो अगर पहले से कर रहे हो तो एक सप्ताह में आप रिवाइज कर लोगे। और जो लास्ट वीक है इसमें आप जो है सो बचा हुआ जो भी है उसको आप कर सकते हो। जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद जो करंट अभी जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो सीधे वो कई कई बार पूछ लिया जाता है, तो उस सबको देख लेना। बाकी आप जो है ना 45 डेज बचा हुआ है, ठीक है, 45 डेज। और 45 डेज में अब जो है ना आप सेक्शनल जो टेस्ट होता है वो नहीं देना, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है सो फुल लेंथ टेस्ट दो और कम से कम 15 टेस्ट दो। आपको पता है ना इस बार जो है सो 5 ऑप्शन रहने वाला है, लास्ट वाला ऑप्शन ये ई वाला रहेगा। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लगभग 15 जो है सो टेस्ट जब लगाओगे तो आपको जो है सो ये जो है सो आपका इस पे कमांड हो जाएगा। हर मतलब कि क्वेश्चन
को रंगना पड़ेगा, मतलब 150 क्वेश्चन है तो 150 को रंगना पड़ेगा। तो ये आप टाइम के अंदर तभी कर पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो कम से कम 15 टेस्ट आप लगा लेना, कम से कम 15 टेस्ट, ठीक है। तो आज से अगर जैसे कल से अगर टेस्ट देना शुरू करो तो आप हर 3 दिन पे एक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। हर 3 दिन पे आप जो है सो एक टेस्ट दे देना। और एक एक टेस्ट जैसे कि आज दिए, कल, परसों, तरसों, मतलब एक दिन उसके बाद तक जो है ना उसको एनालाइज भी करना है, ठीक है। आज टेस्ट दिए, आज एनालाइज कर लिए, कल भी एनालाइज कर लिए, ठीक है। और फिर रिवीजन भी पैरेलली जो है सो करते रहना है। और कुछ ऐसा ही टाइम टेबल जो है सो मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी इस बार देने वाला हूँ 72वीं बीपीएससी। और लास्ट टाइम भी मैंने 71वीं जो है सो दिया था, 71वीं बीपीएससी। तो उसमें जो है ना मेरा 65 के अराउंड जो है सो मेरा मार्क्स आया था, 65 के अराउंड। तो लास्ट टाइम मेरा फाउंडेशन वगैरह चल रहा था तो बहुत कम रिवीजन वगैरह हुआ था। तो सही से मतलब रिवीजन वगैरह नहीं हुआ था, करंट वगैरह उतना सही से नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम मेरा फाउंडेशन अभी उस टाइम चल रहा था, ठीक है। तो इस बार तो दे रहे हैं अच्छे से। और ठीक है। अ, मेरा कुछ ऐसा रहने वाला है कि अब जो है ना, मैं तो पहले से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था, और यूपीएससी के जनवरी से ही मतलब फरवरी से ही मतलब रिवीजन वगैरह चल रहा है, और यूपीएससी के लिए इस बार दिया भी था। और उसके बाद उसका रिवीजन भी मेरे पास हुआ, तो मैं एक एक वीक में जो है सो ये कर लूँगा। और आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वैसा ही करना है। अब हो सकता है आपको जो है सो अ, इस वीक में अगर हो सकता है आपका पॉलिटी हो चुका है कवर बढ़िया से तो ज्योग्राफी रख लेना। हो सकता है आपका ज्योग्राफी कवर हो गया तो इको रख लेना। क्या दिक्कत है, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। और देखो, सबसे सही बात बताएं तो मैंने लास्ट ईयर जो 71वीं बीपीएससी दिया था, उसमें मैंने जो एक सबसे बढ़िया चीज़ देखा कि ये पॉलिटी वाला पोर्शन से हर साल 12 से 15 क्वेश्चन आता है। और इसमें अगर आपका पॉलिटी कवर बढ़िया है तो आप इसमें ना 10 से 12 क्वेश्चन एकदम सही करके आओगे, कोई नहीं काटेगा 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे। और रीजनिंग वाला मैं बताऊँ तो रीजनिंग वाला में ना 10 क्वेश्चन पूछता है तो इसमें 8 तो करके ही आओगे आप, अगर आपका रीजनिंग सही है तो। और ठीक है, ये 2 पोर्शन पहले करना है, उसके बाद आप हिस्ट्री को ले लो, ठीक है। हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन के आसपास 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है, इसमें आप 15 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट थोड़ा टाइप का आ जाएगा। फिर ज्योग्राफी में आप 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ कर लोगे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ भी लगभग 15 क्वेश्चन, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मतलब ईजी टू मॉडरेट है। कुछ ईजी होगा जो आपको सही एक ही बार में बन जाएगा, कुछ मॉडरेट होगा जिसमें कि आप जो है सो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो आपसे बन जाएगा। और बिहार स्पेशल तो 20 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 10 तो मतलब अगर बेसिक नॉलेज है बिहार के बारे में तो आप इसमें 10 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और करेंट अफेयर में भी लगभग 12 से 15 जो है सो आपसे बन जाएगा। अगर टोटल अगर इसी टाइप अगर करते हो, ठीक है, अगर आप इसी टाइप अगर आप करते हो तो आप ना कम से कम जैसे 150 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर जनरल की बात करें तो 90 के आसपास कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो आप ना जब 130 के आसपास बनाओगे, जब 130 के आसपास अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो उसमें से कम 30 35 40 क्वेश्चन के आसपास गलत होगा, ठीक है। 30 35 क्वेश्चन के आसपास गलत होगा। फिर भी अगर आप अगर 130 बनाओ, 30 अगर गलत भी हो गया तो 10 क्वेश्चन का मार्क्स जाने वाला है, तो आप 90 के आसपास आ जाओगे। 90 91 यही कट ऑफ जनरल का रहता है। अगर आप ईबीसी ओबीसी अगर वगैरह में आते हैं जनरल किससे हट के तो आपका तो और 85 81 कुछ ऐसा ही था ना पिछले बार 71वीं में। ओबीसी का शायद कुछ ऐसा ही 80 85 के आसपास था। जनरल का 90। तो आप 130 से कम क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो सेफ नहीं होता है। तो 130 तो कम से कम बनाना ही चाहिए, 130 से कम नहीं बनाना चाहिए। और ये जो है ना, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे। और ये जो है ना, ये वो मतलब इसमें टॉपिक मेंशन किया हुआ है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए खास करके, ठीक है। और ये है कि किस सब्जेक्ट में कैसा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल रहता है। ये पिछले 2 3 4 साल का जो है ना ये ट्रेंड, 2 3 साल का ट्रेंड है, ठीक है, 2 3 साल का है।
तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कोई स्टूडेंट अगर यूपीएससी के बारे में सोच रहा है, अगर करना है तो क्या मतलब कि बेसिक जो है सो ज़रूरी है, और क्या उसके लिए जो है सो एक गाइडेंस जो है सो वाला वीडियो होने वाला है। क्योंकि मैं अभी लास्ट 2 ढाई साल से जो है सो यूपीएससी के फील्ड में हूँ, और मैंने फाउंडेशन वगैरह कर रखा है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे।